हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच चल रही है। जैसे कि हमने इसमें पढ़ा स्टूडेंट कि इम्परेटिव सेंटेंस से हमें आज्ञा, परामर्श, सुझाव आदि का बोध होता है। तो उसके लिए हमने वर्ड्स बताए थे कि सजेशन, रिक्वेस्टेड, कमांड, ऑर्डर एंड एडवाइस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, वो हमारा था स्टूडेंट पार्ट 6 था। आज हम पार्ट 7 पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बच्चों? पार्ट 7 पढ़ेंगे। पार्ट 7 में हमारा क्या है? लेट है। क्या है? डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। पार्ट 7 में इसके छोटे छोटे पार्ट इसलिए बना रहा हूँ बच्चों कि आपकी समझ के लिए बेहतर होगा कि आप डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट को किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखेंगे तो उसको आप सोल्यूशन कर सकते हैं। इतना हम कहते हैं कि जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपको यहाँ मैं बता रहा हूँ, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपको हेल्प करेंगे। चाहे वो बड़ा कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे टीजीटी हो, चाहे पीजीटी हो, चाहे एनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, आईएएस हो, पीसीएस हो, कोई भी एग्जाम हो आपका, उसमें आपको ये रूल्स हेल्प करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो इसको ध्यान से पढ़ेगा स्टूडेंट। आइए आगे बढ़ते हैं। आज हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट लेट। क्या पढ़ेंगे? लेट का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। मोस्टली स्टूडेंट लेट क्या है? एक लेट हमारी एक ट्रांजिटिव वर्ब है। कौन सी वर्ब है? ट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है, ट्रांजिटिव वर्ब है। लेट से हमें क्या होता है? लेट जो है मतलब अलाउ करना या परमिट देना किसी को ना। लेट माने अलाउ करना, यानी कि अलाउ करना या परमिट देना, ये होता है इसका क्या अर्थ है। ठीक हो गया? अलाउ करना या परमिट देना, इसका अर्थ ये होता है। ठीक है, जैसे स्टूडेंट लेट एक वर्ब है। क्या हमारा? याद रखना, लेट एक क्या हमारी वर्ब है। कौन सी वर्ब है? ट्रांजिटिव वर्ब है। जैसे राइट, राइट होता है। दूसरा क्या होता है? इसकी सेकंड फॉर्म रोट, राइट, रोट। थर्ड फॉर्म होती है रिटर्न। ये आप ध्यान रखना, रिटर्न होती है। राइट, रोट, रिटर्न एंड आईएनजी फॉर्म होती है स्टूडेंट राइटिंग। ठीक हो गया? ये फोर्थ फॉर्म होगी। एंड एक फॉर्म होती है राइट्स, WRITES, राइट। ठीक है स्टूडेंट, ये कहाँ लगती है राइट्स? मोस्टली ये लगती है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ही सीट के साथ लगती है। ठीक है स्टूडेंट, और राइट तो आपको पता है IUT के साथ राइट लगती है। पास्ट टेंस में रोड लगती है, और रिटर्न जो है परफेक्ट टेंस में लगता है, और राइटिंग जो है क्या है हमारा? कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक है, कि कंटिन्यूअस का मतलब क्या है कि लगातार वो कार्य चल रहा होता है। राइटिंग ING फॉर्म होता है। ठीक हो गया? ऐसे ही लेट का होता है। लेट का जो प्रेजेंट फॉर्म लेट ही होता है, ये भी लेट होता है। और इसका थर्ड फॉर्म लेट 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 होता है। लेट लेट लेट, और ये क्या हो जाता है फिर? लेटिंग, ये लेटिंग। एंड ये क्या होता है? लेट्स। ये राम मुझे खेलने देता है, राम मुझे खेलने देता है, ने देता है करने, राम लेट्स मी प्ले। जैसे ना, राम लेट्स मी प्ले, ये यही पर हमारा रूल निकल के रहता है। ये सब्जेक्ट हो गया हमारा, ये वर्ब हो गया। कौन सा वर्ब है स्टूडेंट? सिंपल प्रेजेंट का हेल्प है, वर्ब है। जैसे कि सिंपल प्रेजेंट में ही, सी एंड इट के साथ क्या लगता है बच्चों? अस ऑब्लिक एस लगता है वर्ब। हमने कहा लेट एक वर्ब है तो अस लगा। ठीक है, राम लेट्स मी। और दूसरी बात ये स्टूडेंट की वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, काफी में नोट डाउन कीजिएगा। लेट के बाद हमेशा क्या आता है? ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन आता है। क्या आता है? ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन आता है। और हमेशा वर्ब कौन सी आती है? गिवन आती है। ठीक है, क्या आता है स्टूडेंट? लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन आता है। ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन कौन कौन से? जैसे आई का मी हो गया है, वी का अस हो गया, यू का यू ही होता है स्टूडेंट ऑब्जेक्टिव केस। ही का क्या हो गया स्टूडेंट? हिम हो गया ऑब्जेक्टिव केस। सी का क्या हो गया स्टूडेंट? हर हो गया ऑब्जेक्टिव केस। दे का क्या हो गया ऑब्जेक्टिव केस? देम हो गया स्टूडेंट। इट का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? इट ही होता है। ये ऑब्जेक्टिव केस है हमारे। ठीक है बच्चों, ये क्या है हमारे? ये ऑब्जेक्टिव केस है, और ये हमारे क्या है? सब्जेक्टिव केस है। ठीक है, ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव। बाकी आपको मैंने एक सीरीज बना रखा है, उसको देख लेना। ठीक है, ये तो लेट के बाद ना लेट आई नहीं होगा यहाँ पर। ठीक है, लेट मी होगा। लेट वी नहीं होगा बच्चों, क्या होगा? लेट अस होगा। लेट यू तो ठीक ही है। लेट ही नहीं होगा, लेट हिम होगा। ठीक है बच्चों, लेट सी नहीं होगा, लेट हर होगा। और लेट दे नहीं होगा, लेट देम होगा। उसके बाद वर्ब की, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल है आपके फ्यूचर के, नोट डाउन कर लो, लाल पेन से लिख लो अपनी कॉपी में। ठीक है, ये आपका लेट वाला कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट।
और मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा, इंटरेस्ट आ रहा होगा इसके पढ़ने में ना। खाली मैं ग्रामेटिकल में आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट के रूल बता देता हूँ और वो फिर आपको बोरिंग करेंगे। इसमें ग्रामेटिकल सेक्शन भी आपका पूरा कवर हो रहा है। टेंस भी मैंने कवर करा दिया आपको, इसमें लगता है ना। टेंस एक बार मोटा मोटा फिर बता देंगे, जो छूटा होगा आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। ओके स्टूडेंट, हम चलते हैं आगे। अभी जैसे हम लेट वाले वाक्य बनाते हैं एक दो ना, लेट कैसा होता है करके ना, ठीक हो गया। लेट के बाद वर्ब कौन सी आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है, ऑब्जेक्ट आता है हमारा, ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन आता है, ठीक है। जैसे करने देता है, खेलने देता है, जाने दो, खाने दो, आने दो के लिए लेट का प्रयोग होता है, ठीक है। जैसे स्टूडेंट हम करते हैं यहाँ पर सेंटेंस बनाते हैं कि जैसे ना उससे लेट मी गो, मुझे जाने दो, लेट मी गो, लेट हिम गो ना, लेट मी गो, लेट हिम गो ना, लेट अमित सिंह, अमित को गाने, लेट अमित सिंह, नाम भी आ सकता है ना, जैसे ये है लेट मी गो, ठीक है। लेट लता गो, लता को जाने दो, मुझे जाने दो ना, ऐसे नाम भी आ सकता है। ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन आएगा या फिर नेम आ जाएगा, ठीक है। लेट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लेगा, ठीक है। लेट मी राइट, मुझे लिखने दो, लेट मी ईट, मुझे खाने दो ना। इस प्रकार से लेट वाले वाक्य बने। खाने दो, करने दो, किसके लिए, करने दो यानी कि खाने दो के लिए क्या आता है, लेट आता है, ठीक है। मुझे खाने दो, लेट मी ईट, मुझे जाने दो, लेट मी गो, लता को जाने दो, लेट लता गो, लता को आने दो, लेट लता कम। इस प्रकार से सेंटेंस हमारे बन जाएंगे। इंग्लिश स्पीकिंग में भी आपको हेल्प करेंगे। करने दो, खाने दो, जाने दो के लिए क्या लगाओगे, लेट लगाओगे। अब करने देता हूँ, खाने देता हूँ, करने देता हूँ, जाने देता हूँ के लिए क्या लगाओगे, लेट्स लगा दोगे। क्या लगा दोगे बच्चों, लेट्स लगा दोगे ना, क्या लगा दोगे, लेट्स लगा दोगे। जैसे राहुल मुझे क्रिकेट खेलने देता है, राहुल लेट्स मी प्ले क्रिकेट ना, राहुल लेट्स मी प्ले क्रिकेट, ये राहुल लेट्स मी प्ले क्रिकेट, राहुल मुझे क्रिकेट खेलने देता है। श्याम लेट्स मी स्लीपिंग, श्याम लेट्स मी स्लीप, श्याम मुझे सोने देता है ना। इस प्रकार से हम लेट का प्रयोग करते हैं। लेट क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है। राहुल लेट्स होगा क्या, लेट्स, हाँ लेट्स, ठीक है, लेट्स होगा, ठीक है, क्योंकि थर्ड पर्सन है ना, लेट्स प्रयोग होता है इसके। ओके बच्चों, ठीक है। जैसे आईएनजी फॉर्म भी मैंने बताया था कि लेटिंग भी होता है ना, इसमें लेट हो गया, लेट हो गया, लेट्स हो गया, लेटिंग रह गया ना। ये लेटिंग के कैसे करोगे यूज आप, लेटिंग का यूज करोगे जैसे कि कह सकते हैं ना, आई एम लेटिंग राहुल प्लेइंग क्रिकेट, प्ले क्रिकेट ना। आई एम जैसे ना, आई एम लेटिंग होगा ना, फिर आई एम लेटिंग आएगा, वर्ब आती ना, आई एल टी टी आएंगे, आई एम लेटिंग राम प्ले क्रिकेट, ये है ना बच्चों। आई एम लेटिंग राम प्ले क्रिकेट, मैं राम को खेलने देता हूँ, मैं राम को जाने देता, आई एम लेटिंग राम गो, इस प्रकार से ना। ये लेटिंग लग गया, राम फिर हमारा थर्ड पर्सन आ गया, आई एम लेटिंग हिम प्ले भी हो सकता है ना, आई एम लेटिंग हिम प्ले, ये आई एम लेटिंग हिम प्ले ना, मैं उसे खेलने देता हूँ ना। इस प्रकार से सेंटेंस बनेंगे हमारे, ठीक है। ये हमारा लेट वाला कॉन्सेप्ट था स्टूडेंट। अब हम लेट के जो हैं, कैसे हम लेट वाले वाक्यों का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं। ये लेट का कॉन्सेप्ट बीच में आ गया था ना ग्रामेटिकल सेक्शन में। आप इसे नोट डाउन कीजिएगा, लिखिएगा, पढ़िएगा और इन फ्यूचरली उसको यूज भी करेगा, ठीक हो गया। तो स्टूडेंट लेट वाले वाक्यों में जैसे हमें पता है कि लेट वाले वाक्यों में क्या होता है, लेट जैसे इंपरेटिव सेंटेंस की सबसे बड़ी पहचान क्या है, इंपरेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस की कैसे पहचानेंगे। जैसे मैंने बताया को यू वो दिया, जैसे हम लिखेंगे वो दिया, वहां जाओ, इसमें यू छिपा ना, यू हिडन रहता कहा था ना मैंने। तो ये इंपरेटिव सेंटेंस होती है, इसमें यू छिपा रहता है, ठीक है स्टूडेंट। तो लेट का प्रयोग का होता है, लेट का प्रयोग हमें जो है ना, जब निवेदन करना हो, प्रस्ताव रखना हो, सुझाव देने की आवश्यकता हो, तो तब हम जो है लेट की आवश्यकता पड़ती है। वहां पर हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है, लेट की। जब हमें सुझाव देना हो, क्या क्या करना हो, जब प्रपोजल बनाना, क्या बनाना हो, प्रपोजल, सुझाव पी आर ओ पी यू, अच्छा, जब हमें प्रपोजल बनाना हो, जब हमें सजेशन देना हो, प्रपोजल सजेशन देना हो, प्रपोजल बनाना हो, ठीक है। और जब निवेदन करना हो ना, हमें निवेदन करना हो तब भी हम जब प्रपोजल सजेशन एंड अप्रूवल ना
निवेदन, अप्रूवल में निवेदन करना हो तो वहां पर हम लेट का प्रयोग करते हैं। और जो रिपोर्टिंग वर्ब हमारा हो इसको गलती हो जाता है, वो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब किसमें चेंज होता है, रिपोर्टिंग वर्ब हमारा ऑर्डर वर्ली हो जाता था ना, और क्या यहाँ भी होता है ऑर्डर में, लेकिन यहाँ पर क्या है प्रपोज्ड या सजेस्टेड वर्ली होता है। ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट देखते हैं तो सेंटेंसों को, और इसमें भी केसेस, दो केस बनते हैं, ठीक है, क्या केस बनते हैं, दो केस बनते हैं, आप लिख लेना इसको, ठीक है, जो केस बनते हैं लेट वाले वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आप इसको लिख लेना, ठीक है। तो स्टूडेंट जैसे कि मैंने बताया इसमें दो केस बनते हैं ना, दो केस बनते हैं, एक तो बनता है लेट, खाली लेट आएगा ना, जैसे लेट मी गो, लेट मी गो, ठीक है, एक लेट अस गो, क्योंकि ये जो है हमारा ऑब्जेक्टिव केस है ना। अब लेट मी वाला तो हमारा इसमें क्या लगता है, कंजक्शन टू लगता है, क्या लगता है बच्चों, टू लगता है, क्या लगता है, टू लगता है कंजक्शन हमारा, ठीक है। और जो लेटस होता है, ये रूल है, लिख लेना, लेटस कितने वाली हो जाता है, दे दैट दे शुड में बदली हो जाता है, लेटस किस में बदली हो जाता है, दैट दे शुड में बदली, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल है, ठीक है स्टूडेंट, क्या है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल है। यदि लेट के बाद एस का प्रयोग होता है तो लेट किस में चेंज हो जाता है, लेट चेंज इनटू दैट दे शुड में बदली हो जाता है, और हम टू कंजक्शन का प्रयोग नहीं करते हैं, टू कंजक्शन का प्रयोग हम केवल लेट के बाद एस का प्रयोग नहीं होगा तो वहां पर हम टू का प्रयोग करेंगे। आओ बच्चों इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, इसके माध्यम से समझते हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, जैसे he shouted let me go, let I go तो नहीं होगा ना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन प्रयोग करना ना हमको, तो let me go क्या होगा। अब इसमें स्टूडेंट सेम नियम ये होता है कि यदि हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं है, तो रिपोर्टिंग वर्ब का हमारा ऑब्जेक्ट है यहाँ पर नहीं है, तो ऑब्जेक्ट हम अपने कौन से ऑब्जेक्ट जोड़ते हैं, मैंने बताया था हिम, हर और देम, ये ऑब्जेक्ट हम लगाते हैं और इसके अनुसार हम रिपोर्ट स्टेज में चेंज कर देते हैं। तो हम कैसे बनाएंगे इसको, तो बच्चों देखो ही शाउटेड टू देम क्या होगा, इंडायरेक्ट बनेगा इसका, ही क्या बनेगा, ही शाउटेड टू देम, ही शाउटेड टू देम क्या होगा फिर, टू देम, ही शाउटेड टू देम टू लेट, ही शाउटेड टू देम टू लेट हिम गो, क्यों होगा हिम गो, यहाँ पता आपको, यहाँ पर हमने देम का प्रयोग किया तो हिम क्यों होगा, क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए फर्स्ट पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदली करते हैं, ठीक हो गया। अगर लेट यू गो हो जाता तो यहाँ पर क्या हो जाता, फिर लेट मी गो, लेट आपको जाने दो तो नहीं होता ना, यू तो छुपा रहता है, जन्म लगता है ना, तो क्या हो जाएगा ये, जैसे हमने कहा कि रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए फर्स्ट पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदली करते हैं, तो हमारा सब्जेक्ट क्या ही है, इसलिए हमने यहाँ क्या किया, हिज का प्रयोग, सो दैट आवर सेंटेंस इज ही शाउटेड टू देम टू लेट हिम गो। ओके स्टूडेंट, ये सेंटेंस बना आपका विदाउट अस का था, क्या था ये, विदाउट अस का था, इसमें किसी प्रकार का अस का प्रयोग नहीं हुआ था, हमने इसमें क्या जोड़ दिया, हमने इसमें टू कंजक्शन जोड़ा, और ऑब्जेक्ट नहीं था हमारा तो हमने ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया, ऑब्जेक्ट के अनुसार ही हमने जो है ये उसका प्रयोग किया, क्योंकि फर्स्ट पर्सन में है ना, तो इसलिए हमने यहाँ पर हिम का प्रयोग किया है, ठीक है। ओके, तो ये था स्टूडेंट आपका लेट वाला केस, विदाउट अस का था। यदि लेट के बाद अस आता है तब आप उसको कैसे चेंज करेंगे, ये एक रूल के माध्यम से, एक सेंटेंस के माध्यम से समझते हैं, ठीक है। ही सेड, एग्जाम्पल देखते हैं, ही सेड, डायरेक्ट स्पीच में लिखेंगे ही सेड लेट अस वेट फॉर द रिजल्ट, लेट अस, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट जुड़ेगा ना ऑब्जेक्ट केस का, लेट अस वेट फॉर द रिजल्ट, लेट अस वेट फॉर द रिजल्ट। तो स्टूडेंट हमें पता है लेट के बाद अस आता है तो हम क्या प्रयोग करते हैं, हम यहाँ पर प्रपोज्ड का प्रयोग करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं बच्चों, प्रपोज्ड का प्रयोग करते हैं, प्रपोज्ड या ऑर्डर्ड का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर हमें क्या है, यदि लेट के बाद अस आता है तो रिपोर्टिंग वर्ब में क्या प्रयोग होता है, प्रपोज्ड, PROPOSED, क्या होता है बच्चों, प्रपोज्ड लगता है, उसके बाद हम क्या लगाते हैं, दैट दे शुड में चेंज हो जाता है, ठीक है, ही प्रपोज्ड क्या लिखेंगे, फिर ध्यान रखना इस नियम को, ठीक है। यदि लेट के बाद अस होता है तो लेट अस जो है प्रपोज्ड का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, उसके बाद दैट दे शुड के बाद दैट दे शुड का प्रयोग किया जाता है।
रिपोर्टिंग वर्ब में क्या प्रयोग किया जाता है, प्रपोज्ड का, क्योंकि प्रपोजल बना रहे ना, प्रपोजल बना रहे, मैंने कहा था प्रपोज्ड या सजेस्टेड का प्रयोग करते हैं, कहा था ना। तो ही सेड लेट अस वेट फॉर द रिजल्ट, हमें जो है हमें रिजल्ट का वेट करना चाहिए, ये तो कह रहे हैं। तो प्रपोजल बना रहे, क्या लिखोगे यहाँ, समझना भी तो चाहिए सीन आपको ना। ही प्रपोज्ड, ही प्रपोज्ड, ही प्रपोज्ड दैट, मैंने कहा था दैट दे शुड में बदली हो जाता है, क्या किस में लेट अस किस में बदली हो जाता है, दैट दे, ही प्रपोज्ड दैट दे शुड, he proposed that they should, he proposed that they should wait for the result, wait for the result, ठीक है स्टूडेंट, RESULT, तो ऐसे बनेगा स्टूडेंट, ठीक है। लेट अस किस में बदली हो गया हमारा, दैट दे शुड में बदली हो गया, और हमने रिपोर्टिंग वर्ब में प्रपोज्ड का प्रयोग किया बच्चों, और बाकी सेंटेंस हमारा सेम है, ठीक है। दैट दे शुड वेट फॉर दी रिजल्ट्स, ओके ना स्टूडेंट। तो स्टूडेंट ये आपके सेंटेंस थे, एक दो सेंटेंस के माध्यम से और समझते हैं ताकि आपकी समझ में आ जाएगा और बेहतर तरीके से, ठीक है। लेट अस और लेट का दोनों केस मैंने बता दिया है, एक आध केस और ले लेते हैं ताकि आप अच्छी तरह से समझ जाओ, ठीक है। बस इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि लेट के बाद अस का प्रयोग हुआ तो हम टू नामक कंजक्शन का प्रयोग नहीं करेंगे, बाकी हम टू कंजक्शन का प्रयोग करते हैं कब, खाली जब लेट का प्रयोग होता है, ठीक है। लेट के बाद अस जुड़ गया है तो लेट किस में बदली हो जाता है, लेट अस दैट दे शुड में बदली हो जाता है, और बाकी सेंटेंस हमारा सेम रहता है एज वेल, ओके। नाउ स्टूडेंट इसका एक रूल्स और लेते हैं हम, इसका डायरेक्ट सेंटेंस लेते हैं, जैसे द प्रिंसिपल सेड टू द पियोन, क्या लिखेंगे, इसको आप खुद बनाओगे, द प्रिंसिपल सेड टू द पियोन, द प्रिंसिपल सेड टू द पियोन लेट द बॉय कम इन, क्या लिखोगे, लेट द बॉय कम इन, ठीक है बच्चों। क्या लिखोगे, द प्रिंसिपल सेड टू द पियोन लेट द बॉय कम इन। तो इसका इंडेक्ट बनाइए, खुद बनाइए आप इंडेक्ट इसका, शाबाश। मैं आपको समय देता हूँ 10 सेकेंड, 20 सेकेंड का, ठीक है। 20 सेकेंड का समय आपके पास है, आप इसका इंडेक्ट स्पीच बनाइए। चलो आपको आना होगा तो आपने बताया कैसे बनाओगे भी इसमें, क्या कर, सबसे पहले तो सिंस को समझिए ना। द प्रिंसिपल सेड टू द पियोन लेट द बॉय कम इन, अब प्रिंसिपल ने पियोन को क्या किया होगा, रिक्वेस्ट किया होगा, या सुझाव दिया होगा, या फिर एडवाइस दिया होगा, सुझाव दिया होगा, कमांड दिया होगा, या ऑर्डर दिया होगा, क्या किया होगा ना, क्या किया होगा, ऑर्डर दिया होगा ना इसने। द प्रिंसिपल सेड टू द पियोन, अगर यहाँ प्लीज होता ना, प्लीज का होता तो वहां पर रिक्वेस्टेड का प्रयोग करते, फिर हम क्या प्रयोग करते, रिक्वेस्टेड का प्रयोग करेंगे। हमें क्लियरली फाइंड हो रहा है कि प्रिंसिपल ने जो है पियोन को ऑर्डर दिया है, तो इसको ऑर्डर में चेंज कर देंगे यार, सीधी सी बात है ना बच्चों। तो क्या लिखोगे, द प्रिंसिपल, क्या लिखोगे, द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड, थर्ड पर्सन लगाएंगे ना, ऑर्डर लिख, ऑर्डर्ड, द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड द पियोन, क्या लिखोगे, द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड द पियोन, द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड द पियोन टू, द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड द पियोन टू लेट द बॉय, टू लेट द बॉय, लेट का लेट ही रहेगा, ठीक है, टू लेट द बॉय कम इन, सीधी सी बात है यार, सीधी सी बात है ना बच्चों, क्योंकि इसने ऑर्डर दिया है प्रिंसिपल ने ना, इसीलिए चेंज हो गया। ये थे स्टूडेंट आपके लेट वाले वाक्य थे, क्या थे ये, लेट वाले वाक्य थे, इसीलिए आपको ये बताना बहुत जरूरी था, ठीक है। जैसे एक सेंटेंस और लेते हैं यहाँ पर, जैसे राम सेड टू मी, डायरेक्ट स्पीच का है ना, राम सेड टू मी, राम सेड टू मी लेट अस गो आउट फॉर ए वॉक, लेट अस, ये कैपिटल लेटर बनेगा ना, लेट अस गो आउट फॉर ए वॉक, ये लेट अस आ गया तो किसमें बदली हो जाएगा, दैट दे शुड में बदली हो जाएगा ना, उसके बाद प्रपोज लगेगा ना यहाँ पर, लेट अस गो आउट फॉर ए वॉक ना, इसको एडवाइस दे रहा है ना, ये क्या हो रहा है यहाँ पर, एडवाइस दे रहा है, क्या दे रहा है, ऑर्डर दे रहा है या एडवाइस दे रहा है, यहाँ पर जो है इसको ये एडवाइस दे रहा है ना। लेट अस, द राम सेड टू मी लेट अस
गो आउट फॉर ए वॉक, लेट अस गो आउट फॉर ए वॉक। तो इसमें क्या कर रहा है ये, यहाँ पर एडवाइस दे रहा है, या फिर यहाँ पर लेट अस, हमको लेट अस प्रपोज बना रही है, प्रपोजल ही बना सकते हैं ना। राम सेड टू मी लेट अस गो आउट फॉर वॉक, ये प्रपोज बना देना, पर सोच रहे हैं आपस में। क्या लिखोगे, इसको चेंज करोगे ना इंडायरेक्ट, क्या लिखोगे, राम प्रपोज्ड, राम प्रपोज दैट दे, वो कुछ भी हो जाए, आप जहां पर लेटर्स लेगा वहां पर दैट दे शुड में लगाना पड़ेगा आपको, ठीक है। राम प्रपोज दैट दे शुड, राम प्रपोज दैट दे शुड गो आउट फॉर ए वॉक, सीधी सी बात है, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। राम प्रपोज दैट, राम सेड टू मी लेट अस गो आउट फॉर ए वॉक, ये किस में चेंज हो गया हमारा, ये हमारा इंडायरेक्ट। राम प्रपोज्ड दैट, क्या होगा, राम प्रपोज्ड दैट दे शुड, राम प्रपोज दैट दे शुड गो आउट फॉर ए, ठीक है बच्चों। एक तो लेट वाले वाक्य था, वो लेट में टू का प्रयोग होता है, और जो लेटस वाला वाक्य है, लेटस वाले वाक्यों में रिपोर्टिंग वर्ब में प्रपोज्ड का प्रयोग करते हैं, और लेटस किस में बदली हो जाता है प्रपोज्ड के बाद, दैट दे शुड में बदली हो जाता है, ठीक है। लेटस किस में बदली हो गया बच्चों हमारा, दैट दे शुड में बदली हो जाता है, बाकी हमारा प्रोनाउन सेम रहते हैं, ओके। मैं आशा करता हूं कि स्टूडेंट आपका जो ये लेट और जो रिलेटिव सेंटेंस थे आपके, ये यहीं पर समाप्त होते हैं। इसके पूरे नियम इसी में आ गए हैं, इंक्लूड हो गए हैं इसके, ठीक है, पूरे रूल्स इसमें इंक्लूड हो गए हैं, और मैं आशा करता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा। अब हमारा लास्ट टॉपिक बचता है इसका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। क्या बच्चों, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है, इसको हम एक वीडियो में समाप्त कर देंगे। उसके बाद हम आपकी चीज आगे बढ़ाएंगे, उसमें पढ़ेंगे हम एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके एग्जामिनेशन के लिए होता है। 2 नंबर का एक्टिव पैसिव, 2 नंबर का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच, कभी कभी 3 नंबर का, कभी 4 नंबर का भी आ जाता है। बाकी हम ग्रामेटिकल सेक्शन में ग्रामर पढ़ेंगे और अपने ग्रामर को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, ठीक है। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा, ठीक है बच्चों, आ गया होगा समझ में। स्टूडेंट ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, और आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, आपके सब्सक्राइब करने में ही हमारा मनोबल बढ़ता है मेरा, और मैं आपके लिए अच्छा से अच्छा वीडियो लाऊंगा, जिसमें आप भली भांति अपने एग्जामिनेशन में धोखा नहीं खाएंगे, और एग्जामिनेशन में नियम को, जो मैं नियम पढ़ा रहा हूँ पढ़ाने के दौरान, जो मेरे इसके अलावा जो डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट के अलावा और रूल्स जो मैं आपको बता रहा हूँ, वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, उसको आप नोट डाउन कीजिएगा, अपने कॉपी में बढ़िया करके फर्स्ट क्लास लिखो उसको बढ़िया, ऐसे खाना बना करके ना, ऐसे खाना बना लीजिए कॉपी में, काले पेन से ऐसे खाना बना दो, लाल पेन से। एक तो आपका ब्लू पेन होना चाहिए, कौन सा पेन होना चाहिए, ब्लू पेन होना चाहिए, एक होना चाहिए ब्लैक पेन। तो ब्लू पेन से तो ऑलरेडी राइटिंग करो, ब्लैक पेन से जैसे हमने लिख दिया ना, लेट लिख दिया, लेट इक्वल टू क्या लिख दिया आपने, ऑब्जेक्टिव केस प्लस E1, बस ये लिख दिया आपने यार, सीधी सी बात है। जहां लेट आएगा, लेट हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन आ गया, उसके साथ ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन लिख दो यहाँ पर, प्लस ये जिंदगी भर आपको याद रहेगा और जिंदगी भर काम आएगा चीज, ठीक है। और दूसरी बात मैंने लिखा कि क्या, मॉडल क्या होता है, मॉडल के बाद क्या होता है, हमेशा V1 आती है, ठीक है। मॉडल में क्या होता है फिर, विल हैव, इसमें लिख लो, विल हैव प्लस शेल हैव टेकन ऑलवेज V3, ये भी तो मॉडल ही होता है, लेकिन इसमें हैव लग गया ना बच्चों, क्या लग गया, HAV लग गया, तो यहाँ पर V3 आएगा। ये नियम तीनों लिख लो आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट नियम है, ठीक है। बच्चा टप जाता है कि यहाँ तो जैसे हमने सेल का प्रयोग किया है ना, सेल किस में चेंज होता था, शुड में, लेकिन सेल अपने साथ V1 लेता है, तो शुड भी अपने साथ क्या लेता है, V1 लेता है। लेकिन हम बच्चे गलती कर देते हैं, बोल देते हैं सर ये तो पास्ट टेंस में चेंज होगा, यहाँ पर गो का वेंट हो जाएगा, सेंटेंस हमारा गलत हो जाता है, और हमारा फिर वहां नंबर नहीं जुड़ पाता है, ठीक है स्टूडेंट। परीक्षा में एक एक नंबर बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट रखता है बच्चों, जो मैं आपको नियम ये बता रहा हूँ, इसको नोट डाउन कीजिए और अब ग्रामर को स्ट्रॉन्ग बनाइए। अब फास्ट थोड़ा स्पीड चलेंगे, थोड़ा धीरे धीरे हो रहा था, अब हम वीडियो की क्वालिटी भी और अच्छी बढ़ाते जाएंगे, और आगे को हम अच्छा से अच्छा जो आपको ब्लैक बोर्ड में दिखे अच्छा सा, ठीक है, थोड़ा इस प्रकार से बनाएंगे, ठीक है। थैंक यू बच्चों वेरी मच, ये आपके रूल्स थे, आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का ये पॉइंट था, ठीक है, टॉपिक था, मैंने इसको कंप्लीट किया है,
और हम आगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस पढ़ेंगे, उसके बाद एक्टिव पैसिव पढ़ेंगे। बच्चों सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।